हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पूछे गए फिजिक्स के प्रश्न के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आज आपको एकदम 100% सही विकल्प के अनुसार आपको यहाँ समझाकर बताया जाएगा। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें। तो देखिए, पहला प्रश्न, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा 2 माइक्रोफैराड एवं 18 माइक्रोफैराड। जी, दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ आप देखेंगे तो दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी है में धारा का मूल माध्य वर्ग मान कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विकल्प जो है वो गलत दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बनाया हुआ दिख रहा होगा, I का मान, अगर I नॉट का मान हम देखें तो 60 हो जाएगा। तो IRMS का वैल्यू निकालना है तो I नॉट बटे √2 होता है, तो 60 बटे √2, और 60 बटे √2 का अगर हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो 30√2 आंसर होना चाहिए, जो यहाँ पर आपको बी नंबर पर विकल्प है। इसका सही आंसर होना चाहिए 30√2 आंसर इसका सही होना चाहिए। ये विकल्प आपका नहीं दिया हुआ है, केवल 30 दिया हुआ है। तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ आप देखेंगे कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो आपको तीसरा नंबर प्रश्न दिखाई देगा कि एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो एलआर परिपथ की प्रतिबाधा विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, √√RA² ω² L²। चौथा नंबर आप प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो सही जवाब इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, दुगुना हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, एक चुंबक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पीयर सेकेंड इनवर्स की दर से बढ़ रही है, चुंबक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा -10 वोल्ट, सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा, 8 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला होता है। 7 नंबर विकल्प देखें, 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर 0 सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ आप देखेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक रेडियो समस्थानिक 210 BI की अर्ध आयु 5 दिन है, 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश होगा। बी नंबर सही विकल्प हो जाएगा, 1/4। अगला प्रश्न देखेंगे, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है? तो ध्यान देंगे, इसका विकल्प जो होगा, दोनों सही विकल्प होंगे। ऑप्शन ए 10⁻42 और ऑप्शन बी 10⁻39। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख लेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश छोटा Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्थित में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा? सही विकल्प इसका हो जाएगा बी नंबर -Q/4। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे? तो सही आंसर होगा इसका π/2। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है, 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन भौतिक राशि सदिश है? तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है, विद्युत विभव भी एक अदिश राशि है, विद्युत स्थैतिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, लेकिन विकल्प सही होगा डी नंबर, विद्युत तीव्रता जो है वह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो तरंगे YA बराबर 4 sin ωt एवं Y2 बराबर 3 cos ωt से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान क्या होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर विकल्प होगा 5। अगला प्रश्न देखिएगा, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र क्या होता है? सही इसका आंसर हो जाएगा B²/2μ0। ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न की तरफ आप बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि निकेल है, ध्यान दीजिएगा, निकेल जो है ना वह लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आप देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है? तो विकल्प सही हो जाएगा बी नंबर, दिक्पात का कोण कहलाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि सामान्य होगी? ध्यान दीजिएगा, संवेग उसका समान होता है। क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है। मंदक का कार्य है बुआ न्यूट्रॉनों की गति मंद करना है। विकल्प नंबर ए इसका जो विकल्प होगा वो ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ देखिए कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है आपका बोरान जो होगा ना, ए नंबर विकल्प, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिएगा, डायोड का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, डायोड का उपयोग बाबू दिष्टकारी की तरह किया जाता है जो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान देंगे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तब 50 वोल्ट औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रत्व है। कुंडली का स्वप्रत्व जो होगा उस ए नंबर सही हो जाएगा, 1.67 हेनरी। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक जितने तरंगिकाओं की अवधारणा है वे सभी अवधारणाएं हाइगेंस के द्वारा दी गई हैं। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, तो सही इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 25 को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है? ध्यान दीजिए, अधिकतम तरंगदैर्घ्य कह दिया, अधिकतम तरंगदैर्घ्य कहा तो लाल इसका सही ए नंबर विकल्प जो होगा सही हो जाएगा। किसी परमाणु का नाभिक बना है तो परमाणु का नाभिक जो है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बने होते हैं। डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर होता है। तो कलांतर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, 90 डिग्री का कलांतर होता है। निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो ध्यान दीजिएगा, गामा किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो न्यूनतम होता है। डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कूलम का नियम कहते हैं, क्योंकि कूलम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो इसी के द्वारा दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित किया जाता है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 पूछा हुआ है कि जो होगा आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होगा, तो VD समानुपाती होगा E के। क्वेश्चन नंबर आप 32 को देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो सही आंसर डी हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड
माइक्रोफैराड बड़े बूंद की धारिता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभवमापी से विभवांतर मापा जाता है, एमीटर से धारा मापा जाता है, तो विभवमापी से जो होगा विभवांतर मापा जाएगा। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, भाई घटेगी, ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा सा अब तेजी में आपको कराएंगे। दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात जो होगा ना, ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात आपका ए नंबर विकल्प सही होगा, 1:2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1:2। 40 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस संपर्क में है, इनके संयोजन की क्षमता कितनी होगी, तो -2.5 इसका संयोजन की क्षमता हो जाएगी। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा। व्यतिकरण की घटना का कारण है, तो व्यतिकरण की घटना का कारण है तीव्रता परिवर्तन के कारण व्यतिकरण की घटना होती है। अब आप क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निक्कुल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। एक संकेत दिया हुआ है कि यह किसका प्रतीक है, तो ध्यान देंगे ये डायोड का प्रतीक है, सही आंसर हो जाएगा डायोड। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई है, तो इसमें कोई इकाई इसका नहीं है, डी नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है, तो नंद गेट इसका सार्वजनिक तर्क है। उसके बाद दिया है UHF आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसी संचरित होती हैं, ध्यान दीजिएगा अंतरिक्ष तरंगे हैं यह। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 43 तो बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि 43 में दिया है कि 25 का द्विधारी में मान पूछ रहा है। हम यहाँ बनाए हुए हैं, 2 के टेबल से काटे हुए हैं और जो आपका शेषफल बचता है उसको लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 11001/2 हो जाएगा, सी नंबर विकल्प सही जो हो जाएगा इसका सी नंबर विकल्प सही होगा 43 का। 44 नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बनाया गया है। 44 नंबर देखिए, विवर्तन फ्रेंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रेंजों के समान नहीं होती है, बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का मान 9वीं क्लास का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, प्रकाश वर्ष का मान जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 46 नंबर प्रश्न को, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका ए होगा वो सही हो जाएगा। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। 48 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा, यदि साइलेक्ट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t तथा महत्तम चाल v हो तो सही संबंध इसका आपका सी नंबर सही हो जाएगा, t व्युत्क्रमानुपाती 1/v का, यानी सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा 49 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर विकल्प सही होगा, केवल उच्च वोल्टेज, बी नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ध्यान दीजिएगा परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक जो होता है करेक्ट आंसर डी नंबर विकल्प होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, यानी डी नंबर आपका विकल्प जो होगा वो डी नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। आप 51 नंबर प्रश्न को देखिए, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, तो कुल आवेश जो होता है ना वो आवेशित संधारित्र पर आपका कुल आवेश जो हो जाएगा 0 होता है, 51 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के अंदर डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा, अवमंदित गति होती है। 53 नंबर प्रश्न, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, तो ध्यान दीजिएगा 1/ε0 मतलब कि एप्सिलॉन इनवर्स जो दिया हुआ है 20 नंबर, जो बी नंबर आपका विकल्प है, बी नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब आ जाइए 54 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा, 54 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। आप 55 नंबर प्रश्न की तरफ जाइएगा, आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि
बी नंबर सही विकल्प हो जाएगा। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बी नंबर विकल्प आपका जो होगा वो सही हो जाएगा, बी नंबर। 56 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए। दिया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, इनमें से सभी, डी नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान, तो परावर्तन गुणांक का मान ध्यान दीजिएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, विकल्प 1 होता है। 59 नंबर प्रश्न दिया है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 60 नंबर विकल्प देखिए, किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होगा, वो डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा, शून्य भी होता है। 61 नंबर प्रश्न दिया है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कुंडली की तुलना में उसका मान जो होता है वो हमेशा कम होता है, तो बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। एक्स किरणें हैं, तो एक्स किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 63 को देख सकते हैं। 63 दिया है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो, तब माध्यम में प्रकाश का वेग, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 64 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है, यानी विकल्प जो होगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा, बढ़ती है। आप क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ देखिएगा, रेडियो सक्रियता का मात्रक, ध्यान दीजिएगा, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है, बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। 66 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है कि किसकी वेधन क्षमता सबसे अत्यधिक होती है, तो ध्यान दीजिए गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे अत्यधिक होती है, यानी सी नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, टीवी प्रास के लिए सी नंबर विकल्प सही होगा, 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। 68 नंबर प्रश्न जो है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म कोण पर निर्भर करती है, डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, तो लेजर क्रिया के लिए आवश्यक हमेशा होता है संख्या परिवर्तन, यानी डी नंबर विकल्प सही होगा। 70 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश तरंग हमेशा ध्रुवन प्रदर्शित करता है, 70 नंबर का बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। तो ये आपको 100% जो आपको दिए गए हैं, 100% इसका विकल्प जो है एकदम बिल्कुल सत्य प्रश्न बताए गए हैं। आप सभी परीक्षार्थी इस क्वेश्चन पेपर से अपना मिलान कर लें कि आपका कितना सही है और कितना गलत है, और हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचाए जाएंगे।